वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। 4 जून का दिन कोई भी खिलाड़ी आरसीबी का और साथ ही साथ भारतीय फैंस जो है वो भूल नहीं पाएंगे। आप सभी को पता है 3 जून की रात को आईपीएल 18 का खिताब आरसीबी ने पहली बार अपने नाम किया था। मतलब जो इंतजार था वो खत्म हो गया था और वो इंतजार इतना ज्यादा था कि बेसब्री के बाद फिर किसी ने इंतजार करने की कोशिश नहीं की और 4 जून को ही बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड का आयोजन करा दिया गया। और विक्ट्री परेड का आयोजन की परमिशन मिली नहीं मिली, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर था। लेकिन 4 जून की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जो कुछ हुआ वो कभी कोई भुला नहीं पाएगा। आप मेरे पीछे यहां पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ना, 11 लोगों की जान चली गई। यहां पर एक भगदड़ होती है, स्टैम्पेड होता है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर यहां पे, और 11 लोगों की जान चली जाती है। जो एक जश्न का माहौल था वो मातम के माहौल में यहां पर बदल जाता है। हर कोई यहां पर स्तब्ध रह जाता है कि ये हुआ क्या। अब इसी ट्रेजेडी पर, इसी त्रासदी पर यहां पे आरसीबी के खिलाड़ी कृणाल पांड्या ने रिएक्ट किया है। उन्होंने यहां पे एक पोस्ट शेयर किया है सोशल मीडिया पे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे अपनी कंडोलेंसेस दिखाई हैं, अपनी कंडोलेंसेस बताई हैं और उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, यस्टरडे इवेंट वाज मीन टू शेयर आवर जॉय विद यू, इट हैज टर्न्ड इनटू अ हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी, सेंडिंग आउट माय कंडोलेंसेस एंड प्रेयर्स टू द फैमिलीज दैट आर ग्रीविंग। यानी कि साफ तौर पे उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारा मकसद था वो खुशियां बांटना था, यहां पे मातम में वो चीजें बदल गई, यहां पर दुख में वो चीजें बदल गई। और ये हो सकता है कि शायद कभी भी कोई भी आरसीबी के खिलाड़ी इस दिन को ना भूल पाए। अब ये किसकी गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अब पीछे की बातें हो गई हैं। अब इस पर क्या एक्शन होगा, क्या चीजें चलेंगी, उस पर यहां पर नजर आएगी। लेकिन कृणाल पांड्या ने रिएक्ट किया है, साफ तौर पर उन्होंने ये बात बोली है कि हमारा जो मकसद था, हमारा जो इरादा था वो यहां पर था पूरी तरह से कि हम खुशियों को बांटे। जो हमने 18 साल का इंतजार फैंस करते हुए नजर आ रहे थे, हर साल ये कहते थे ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे। इस बार हमने जीता, ई साला कप नामदू हुआ इस बार, तो हम वो खुशियां बांटना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या खुशियां बांटने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्या थोड़ा इंतजार किया जा सकता था? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं कि फैंस पूरी तरह से एक दूसरे से भिजे हुए हैं। ये विधानसभा की वहां की तस्वीरें जब सीएम सिद्धरमैया से मिलने आरसीबी की टीम पहुंची थी। साथ ही साथ जो बाकी की आप तस्वीरें देखेंगे, जब भगदड़ वहां पर हो गई है उसके बाद जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जूते चप्पल जो शूज है वो पड़े हुए हैं, और जिस तरह से वो विजुअल्स आ रहे थे, पुलिस नाकाफी साबित हुई। वहां पे जो नंबर्स थे पुलिस के वो नाकाफी यहां पर साबित हुए। एम्बुलेंसेस थी, बताया जा रहा था कि हर 4 से 5 मिनट में लगातार एम्बुलेंसेस आ रही थी, जा रही थी। तो चीजें काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल यहां पर हो गई थी। अब तक इस पूरे मामले में जो ये सैलाब निकला है, इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सका यहां पर, और क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, ये सारी तस्वीरें बता रही है कि दीवानगी बहुत थी लेकिन मिसमैनेजमेंट पूरी तरह से यहां पे हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन है और अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? तो डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया है, यह बताया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 4 यहां पर लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और 2 लोगों को एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है, यानी कि फरार यहां पर बताया जा रहा है। वो 4 लोग कौन है? यहां पे मैं आपको बताऊं 6 सेक्शंस के अंदर यहां पे एफआईआर हुई थी। आरसीबी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएनए, उसके ऊपर ये एफआईआर हुई थी और इसमें यहां पे निखिल सोसाले जो कि आरसीबी के मार्केटिंग हेड है, उनको गिरफ्तार किया गया कल, जो हमने आपको बताया था। और साथ ही साथ डीएनए की जो कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें किरण है, सुमन मैथ्यूज है, ये सब लोग यहां पर इनको गिरफ्तार यहां पे किया गया। देखना यह होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या सारी चीजें होती है। लेकिन कृणाल पांड्या ने साफ तौर पे कहा कि हमारा इरादा ऐसा नहीं था, जो कुछ हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कंडोलेंसेस उन्होंने यहां पर दर्ज किए। अब देखते हैं किस तरह से चीजें चलती है। कृणाल पांड्या के इस रिएक्शन पे आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब करें।